This news brought to you by Tata Green Batteries Distributorship, Rudra Solar Enterprises, दौलतपुर रोड, मुबारकपुर, तहसील आम, जिला उन्ना। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा के एक दिवसीय यात्रा में शामिल हुए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस यात्रा से जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जनता को आसानी से मिल रहा है। यह पहली बार है जब किसी सरकार ने अपनी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का काम किया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस यात्रा से देश के कोने कोने में लोगों को सरकारी योजनाओं से अवगत करवाया जा रहा है। जो लोग वंचित रह गए थे वे सभी अपने फॉर्म भर रहे हैं और उन्हें भी विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से सरकार की अनेक योजनाओं का लाभ मिल रहा है। देखिए, कांग्रेस जब हारती है तो कांग्रेस कभी जाति जनगणना की बात करती है, कभी क्षेत्रवाद की बात करती है। कांग्रेस कभी विकास के मुद्दे पर नहीं आती। कांग्रेस कभी देश को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना है उस पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं होती। जबकि तीनों राज्यों में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में, ये स्पष्ट तौर पर दिखाई दिया कि जो आकांक्षी जिले थे, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट थे, वहाँ पर जो मोदी सरकार ने काम किया उसके अभूतपूर्व उसके रिजल्ट आए। ये साफ देखने को मिला कि जहाँ पर आपने विकास किया वहाँ पर आपको ज़्यादा वोट मिला। तो मैं कांग्रेस से इतना ही कहता हूँ कि आपने तो वर्षों तक लोगों के साथ अन्याय किया, उनको गरीबी में धकेला, उनको न्याय नहीं मिलने दिया। तो दूसरी ओर मोदी सरकार ने गरीब जनता को न्याय भी दिलाया, सुविधाएं भी दिलाई और आज 13.5 करोड़ गरीब गरीबी रेखा से बाहर निकल कर आए। देखिए, जो इंडी गठबंधन में है, आपस में ही न्याय न कर पा रहे हो, सीटों पे तालमेल ना हो, जहां पर अधिकतर उनके नेता गंभीर भ्रष्टाचार के आरोपों में या जेल में या बेल पर है, वो न्याय क्या दिलाएंगे। ये पहली बार हुआ है कि देश के किसी प्रधानमंत्री ने देश के जनता के द्वार अपनी सरकार को ले जाने का काम किया, अपनी योजनाओं को ले जाने का काम किया। लाखों लोगों को इसके माध्यम से अलग अलग राज्यों में लाभ मिल चुका है और मुझे पूर्ण विश्वास है इससे और जागरूकता बढ़ेगी और लोगों को लाभ मिलेगा। जिसको निमंत्रण मिला हो 22 जनवरी का, केवल वही अयोध्या धाम जाए, क्योंकि वहाँ बहुत व्यवस्था के अनुरूप ही काम हो पाएगा। बहुत ज़्यादा लोग चले जाएंगे तो अव्यवस्थित काम होने की आशंका ज़्यादा रहती है। क्योंकि 22 तारीख से शुरुआत होगी, आने वाले महीनों में कोई भी कभी भी जा सकता है, लेकिन 22 तारीख को सब लोगों से मेरा अनुरोध रहेगा कि जिसको निमंत्रण है उस दिन वही वहाँ पे जाएं। बाकी अपने अपने घरों में, अपने इलाके में, अपने मंदिरों में राम जी के प्रार्थना भी करें, कीर्तन भी करें, जो उनको करना है भक्ति भाव में लीन होकर वो करें। टाटा ग्रीन बैटरीज DGY 10,350 करोड़ डॉलर वाली विशाल टाटा ग्रुप का एक हिस्सा है। टाटा ग्रुप जो कि भारत के सबसे बड़े संगठनों में से एक है। टाटा भारत में सभी क्षेत्रों में सबसे भरोसेमंद नाम। टाटा और GS युवासा का संयुक्त उद्यम एक अति प्रेरणादायक आश्चर्य से कुछ कम नहीं है। 14 लाख ऑटोमोटिव और इन्वर्टर बैटरी, तो पर्यावरण क्षेत्र में मिले हुए ख्याति प्राप्त प्रमाण पत्रों पर हमें गर्व है। हम वाहनों और प्रणालियों सहित बाजार की बहुरूप आवश्यकताओं का ध्यान रखते हैं। हमारी बैटरियां पैसेंजर्स कार, उपयोगिता वाहन, 2 व्हीलर, वाणिज्यिक वाहन, ट्रैक्टर, निर्माण उपकरण, जनरेटर सेट, इन्वर्टर, सौर प्रणाली आदि को शक्ति प्रदान करती हैं और आने वाले समय में भी विभिन्न आवश्यकताओं के लिए हम तैयार हैं। हम होंडा, किर्लोस्कर जनरेटर सेट, कोमात्सु, मारुति सुजुकी, पियाजियो, टोयोटा, टाटा मोटर्स, यामाहा और कई अन्य कंपनियों के लिए OEM सप्लायर हैं। हमारे पास देश भर में फैला एक मजबूत डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। DGY उन्नत प्रौद्योगिकी,
अटूट विश्वसनीयता, पर्यावरण के अनुकूल, सर्वश्रेष्ठ वितरण हमेशा।